नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस बात की जाए बाजार है तो भैया कोई ना कोई खबर तो आती ही रहेगी। इसी बीच में गैस एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक बहुत बड़े मल्टी बैगर स्टॉक को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, दो स्टॉक को मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो अभी के टाइम में काफ़ी सुर्खियाँ में देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली हमें पिछले कुछ समय से एक तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक स्टॉक ने अपना फिर से फ्रेश हाई लगाया और दूसरा स्टॉक ने दोस्तों आज अपने अपर सर्किट को भी टच किया। तो जी हाँ दोस्तों, जो न्यूज़ हैं उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट्स लिखे कि सर करना क्या चाहिए। तो जी हाँ, मैंने इसके पहले ही बताया था, अगर आपको मिड कैप क्वालिटी वाली कंपनी में निवेश करना है तो इन सब कंपनी पे आप अपना दाव खेल सकते हैं। एक तो कंपनी कैश रिच है, उसके बाद कंपनी के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ विजिबल है। तो कौन सी कंपनी है और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सबको डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, नाम क्या है, CDSL। जी हाँ दोस्तों, CDSL की बात की जाए, मैंने आपको हमेशा बताया है, बहुत लोग बॉटम आंकने की कोशिश करते हैं कि 1000 जाएगा, 1100 जाएगा। ऑफकोर्स गाइस, ये आपका रणनीति हो सकता है और इसमें एकदम भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मार्केट को टाइम करना बहुत ही गलत बात होता है। इसके पहले भी ये 1150 के पास आ चुका था और मैंने उधर पे भी आपको एड ऑन डिप्स करने के लिए बोला था और बताया भी था, इन सब कंपनी में बॉटम आउट करने की कोशिश ना करो। आप देख सकते गाइस कि आज के दिन हमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, इसके पीछे न्यूज़ है, उस न्यूज़ को मैं कवर करूंगा। लेकिन दोस्तों CDSL की बात की जाए तो ये क्यों मस्ट बाई कंपनी हो जाती है, फटाफट उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पता है कि CDSL की बात की जाए तो अभी हमें ASM लिस्ट में देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो भैया कोई भी स्टॉक अगर अपने बॉटम से 5 गुना 4 गुना भाग जाएगा तो उसमें एक प्रतिबंध लगता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगता है, जहाँ पे उसको थोड़ा सा रोका जाए। बिकॉज बहुत लोग क्या होते हैं, टॉप पे निवेश कर लेते हैं। तो CDSL की बात की दोस्तों तो अपने आप में ही फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है, डेफरी कंपनी भी। और पता है कि जितने निवेशक मार्केट में आएंगे उतना ही CDSL का बिजनेस बढ़ने वाला है। और जिस रफ्तार से गैस, और पता है कि लास्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको एक न्यूज़ शेयर की थी, बताया था कि एंजल ब्रोकिंग जैसे बड़े लाइक ब्रोकर्स के पास हमें देखने को मिला कि उनके मंथली में 208% का इजाफा देखने को मिल रहा है कस्टमर बेस में। और गैस जितने भी लाइक ब्रोकर्स है वो एग्रेसिवली काम करेंगे तो भैया डिपॉजिट रूप में NSDL और CDSL को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ दोस्तों, इसके पहले आपको मैंने बताया था कि इनकी एक सब्सिडरी है, उनको गोल्ड बुलियन का रिकॉग्निशन मिल चुका है और ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिलती है। और गैस अभी जो न्यूज़ आ रही है इसको और भी थोड़ा पंप कर दे रही है। CDSL की बात की जाए, इनके एक और सब्सिडरी है, उनको CCA का अप्रूवल मिल चुका है। अब आप पूछेंगे कि ये क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, CCA का अप्रूवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कोई भी डिपॉजिटरी में या फिर कोई भी जगह पे अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें एक KYC का नॉर्म हमें देखने को मिलता है। जब तक आप KYC का नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं करेंगे वो आप अकाउंट नहीं खोल सकते। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस वो KYC हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक KYC हो चुका है, जहाँ पे आप आराम से जो डिटेल साइन है उसको करके अपना आराम से घर बैठे ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इनकी एक सब्सिडरी है जिनको क्या मिल चुका है, CCA अप्रूवल मिल चुका है, जहाँ पे अब ये KYC में काम कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी कोई बिजनेस में एक्सपेंशन होता है तो मेक श्योर उसके फंडामेंटल्स क्यों इंप्रूव होते हैं, जब उनके अर्निंग्स बढ़ेंगे। तो जी हाँ, पिछले कुछ समय से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमें CDSL के शेयर प्राइस में देखने को मिला है, क्योंकि इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं, इनके क्लाइंट बेस बढ़ रहे हैं, इनके डिपॉजिटर्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें क्लियरली दोस्तों इनके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर ये फिल्टर नहीं होता तो हो सकता है कि ये 1500-1700 के पास भी जा सकता था। ऑफकोर्स गाइस, आपको मैंने बताया है कि IRCTC की बात की जाए, CDSL की बात की जाए, एक ऐसी मोनोपोली डेफरी कंपनी है जिसका बिजनेस सालों साल चलता ही रहेगा और इनके बगल में कोई खड़ा नहीं होने वाला। ऑफकोर्स NSDL आ सकती है, लेकिन यस, NSDL आने से गाइस इनको कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज मार्केट में डुओपोली हो सकती है। तो जी हाँ, ये सब बिजनेस गाइस सालों साल चलने वाले बिजनेस और यही सब बिजनेस पे आपको प्राइमरी फोकस करना चाहिए। बिकॉज अगर स्टॉक का पी देखें तो 70 के आसपास है। ऑफकोर्स महंगा है, लेकिन जो इनके बिजनेस मोड है अपने आप में बहुत ही मजबूत है। अगर आप देखें इनके जो ROE हमें बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। ROE की बात की जाए तो 25% के ऊपर दिखाई पड़ता है और कंपनी का फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ जाता है। इसी की वजह से अगर आप देखें तो हमें स्टॉक के प्राइस में काफ़ी एक तेजी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं इसके बॉलिंजर बैंड को इसने ब्रीच करने की कोशिश किया है। तो इधर पे आपको बहुत बार मौका मिला था, मैंने बताया भी था। CDSL को दोस्तों मैंने 2-3 बार कवर भी किया था, स्टॉक फटाफट में भी और इंडिविजुअल वीडियो बना के भी, जहाँ पे इनको बेनिफिट मिलने के चांसेस थे। ऑल आप देखें तो स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली, लेकिन अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये कौन सा इंपैक्ट है, तो ASM। तो जी हाँ, अगर एक बार ASM से बाहर निकलती है तो कंपनी और भी तेज हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये 1500 का स्टॉक है। अगर आप चाहें तो अभी मुझे लगता है ख़राब प्राइस नहीं है।
अगर एक गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि 5% जो डाउन साइड मिलता है 1250 के आसपास या फिर उससे नीचे, तो इधर पे गैस आप चाहें तो एड ऑन डिस्क स्टडी करके फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। ये वह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और आप लॉन्ग टर्म बने रहेंगे तो भाई बहुत पैसे बना के देगी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिजनेस आपका कोर वैल्यू क्रिएट करता है, बिकॉज बिजनेस ही बताता है कि लॉन्ग टर्म में आपके शेयर में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। कभी भी स्टॉक आपको 50-100 रुपये डिस्काउंट मिलता है तो बॉटम आउट करने की कोशिश मत करिए। हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट और हो जाए, बिकॉज नो वन नोज द बॉटम, लेकिन आपको ऐसे स्टॉक को ऐसे भी करते रहना है, बिकॉज अच्छे फंडामेंटल होते हैं स्टॉक के तो कंटिन्यूसली भागती है। और जिस हिसाब से हमें इन्फ्लोज देखने को मिल रहा है और जो न्यूज़ आ रही है, मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में दोस्तों ये कंपनी का जो शेयर प्राइस और भी रॉकेट हो सकता है। तो फेस वैल्यू 10 है तो कभी स्पीड देती है तो एडिशनल बोनस मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आप कंटिन्यू करें और चाहते हैं तो इसको स्टडी करके अपनी एसआईपी की रणनीति को बना सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है बहुत ही हॉट बना हुआ, इसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 5% का सर्किट रिवाइज करने के बावजूद भी इसमें हमें गजब की तेजी देखने को मिल रही है। और आज ही के दिन इसने गैस 528 का हाई बना के एक नया हाई लगाने की कोशिश की है। तो भाई कौन कौन से रीजन है जिसको फूल बन के काम कर रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को पता है कि मैंने 280 के लेवल पे खुद माल उठाया भी था, उसके बाद हमें एक थोड़ा सा ड्रॉप मिला था तो उधर पे मैंने थोड़ा सा एडिशन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी गैस मुझे पता नहीं था कि इतना भाग जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं भी हमेशा हर एक स्टॉक को बॉटम में पकड़ता हूँ फिर उसके आसपास, लेकिन कभी कभी मेरी टैली मिस होती है। लेकिन याद रखिएगा हमने थोड़े से माल उठा लिए थे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों इस स्टॉक में जो मूवमेंट है उसका सिलसिला तभी हो चुका था जब हमें इनके मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री देखने को मिल रही थी। Q2 के नंबर्स फ्लैट आने वाले हैं, खराब आने वाले हैं, ये मार्केट को पहले से पता है, लेकिन Q4 के नंबर्स जबरदस्त आने वाले हैं। और जो चाइना से दोस्तों जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है, जिनसे इनका जो एसिडेट बिजनेस है, बहुत ही एयरडाइट्स बिजनेस है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। और 90% एयरडाइट्स में यही काम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से न्यूज़ का इम्पैक्ट हो रहा है उस हिसाब से हमें शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। ये भी एक मिड कैप क्वालिटी वाला स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और किसी को पता नहीं था कितना भाग जाएगा। लेकिन यस, जो इनके नंबर्स आपको मैंने पढ़ के बताया भी था कि नंबर्स बहुत ही शानदार हैं और बड़े पार्टी दोस्तों इसको छोड़ेंगे नहीं और इधर पे एंट्री लेंगे। इधर पर अगर आप देखें तो स्टॉक का पी दोस्तों बहुत ही महंगा हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ये इसके लिए थोड़ी क्या काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज वैल्यूएशन भी एक मैटर करता है। लेकिन जैसे जैसे इनके अर्निंग्स ठीक होंगे वैल्यूएशन भी हमें उस लाइन पे देखने को मिल सकते हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी का 2 है और कंपनी के आरओसी और आरओई हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक कैश रिच कंपनी है, 1000 करोड़ के आसपास इनके लाइक रिजर्व देखने को मिलते हैं। और बात की जाए इनके जो बोरोइंग्स है पहले से बहुत ही कम हो रहे थे, मतलब सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं और कंपनी के बोरोइंग्स भी काफ़ी कम हो रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग में डिस्कस करें तो ज़्यादा माल अगर आप देखें तो एफआईएस और डीएस के पास है ही नहीं। प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ, प्राइस काफ़ी छोटा है जिससे छोटे मोटे टाइम में मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा अगर फंडामेंटल्स होके रहते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करता है। बहुत लोगों ने बहुत ही मेगा रैली लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मिस किया। वैसा नहीं कि मैंने इधर पे बल्क निवेश किया था, ऑफकोर्स दोस्तों हम लोग अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करके निवेश करते हैं। तेज हम लोग अच्छा खासा मुनाफा में है, बहुत लोगों ने निवेश भी किया था। लेकिन अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली दोस्तों ये स्टॉक भाग रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में भी एक नया मल्टी बैगर रूप में उमड़ेगा। लेकिन यस, इनका जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफ़ी हाई है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका रिसर्च सही है, कंपनी पर अगर आपको फेथ है तो लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं। बट मुझे लगता है गाइस कि इधर पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन रिस्की हो सकता है, बिकॉज अगर आप स्टॉक का प्राइस देखें तो 500 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, आरएसए की बात की जाए तो बहुत ही हाईली ओवरबॉट जोन पे है। लगता है कि इधर पे थोड़ा सा आइडियल नहीं होता है। लेकिन अगर आप फोमो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक डिप का आप इंतजार करें, कम से कम 5 से 10% का एक डिप आता है तो एंट्री हो सकती है। अदरवाइज स्टॉक अगर भाग रहा है तो उसको भाग देने दीजिए। बहुत ज़्यादा फोमो हो रहा है, एकदम खरीदना ही है तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत रखते हैं तो 2 से स्टार्ट करिए। लेकिन लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि एक मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसमें भी आ सकती है। लेकिन जो रीज़न की वजह से भाग रहा है अपने आप में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि स्टॉक में और भी तेज़ी आने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है इसको और भगा दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे R2R सही नहीं है। तो अगर आप एसआईपी प्लान करते हैं तो गैस इक्का दुक्का स्टॉक्स आप शुरुआत कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि एक डिप अगर आता है तो उधर पे एक निवेश की लाइक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। वैसा नहीं है कि ये स्टॉक नहीं भाग सकता, ऑफकोर्स भाग सकता है, बिकॉज मार्केट है, सुप्रीम है। तो मुझे लगता है कि इधर पे R2R सही नहीं है, एक डिप मिलता है तो ही एंट्री करेगा। अदरवाइज अपना एसआईपी कंटिन्यू करे, बिकॉज स्टॉक का टॉप किसी को पता नहीं होता और कितना भागेगा ये भी किसी को आइडिया नहीं होता। लिए हुए हम तो कंटिन्यू कर सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। लेकिन इधर पर अगर आप निवेश करते भी है एसआईपी की वजह से तो मेक श्योर उसको बल्क ना करें। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही टॉप नॉच है, टॉप क्लास है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके पास पैसे होने चाहिए। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।